हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। इस वीडियो के ज़रिए हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरह से आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करता है, जिस मैनिपुलेशन की वजह से आपका पैसा बार बार लॉस होता है और आपकी साइकोलॉजी आपके ही अगेंस्ट यूज़ की जाती है। तो जितने भी बिगिनर्स होते हैं या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स होते हैं, उनको लगता है कि मार्केट इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल्स एंड इंडिकेटर्स। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि आपने सिनेरियो बार बार मार्केट में देखा होगा कि जब भी आप स्टॉप आउट होते हैं यानी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद ही प्राइस एक अच्छी डायरेक्शन में जाता है, या बड़े मूव्स जो होते हैं वो उसके बाद ही आते हैं जब मार्केट में आप एग्ज़िट होते हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ये जानबूझ के एक इमोशनल मैनिपुलेशन जो है डिज़ाइन की जाती है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मार्केट मेकर्स आपकी साइकोलॉजी आपके ही अगेंस्ट यूज़ करते हैं और हम इस चीज़ को किस तरह से आइडेंटिफाई करें और समझें। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इस टॉपिक का वो है द प्रिडिक्टेबल ट्रेडर माइंडसेट। अब ये प्रिडिक्टेबल माइंडसेट किस तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर ये बात वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू अनएक्सपीरियंस्ड और न्यू कमर्स इन द मार्केट। सो मोस्ट जो ट्रेडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि मार्केट में हम स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं, बट इन रियलिटी जितने भी ट्रेडर्स हैं, अब इसमें मैं कंक्लूड वो भी उन लोगों को भी इंक्लूड करूँगा जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, दे आर ऑल्सो प्रिडिक्टेबल, बट उनकी साइकोलॉजी इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अस, क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर हैं खुद के बारे में, उतने हम अवेयर नहीं होते हैं। तो लोग ज़्यादातर जितने भी नए होते हैं वो उस टाइम पे बाय करते हैं जब उनको फील सेफ होता है प्राइस एक्शन, और सेल उस टाइम पे करते हैं जब उनको प्राइस एक्शन स्कैरी डर महसूस होता है। अब जब सेफ फील हो वहाँ पे बाय करना इट्स गुड, जब आपको स्कैरी डर लगे तो उस टाइम पे सेल करना इट्स गुड, बट दे एंटर व्हेन इट लुक्स ऑब्वियस। जब आपको ये ऑब्वियस नज़र आ रहा है, यानी जहाँ पे हर एक सेल कर रहा है, हर एक बाय कर रहा है, वहाँ पे अगर आप बाय सेल करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ ट्रैप। वहाँ पे आप ट्रैप होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, और आप एग्ज़िट तब करते हैं जब आपको लगता है कि प्रेशर इज़ गेटिंग अनकम्फर्टेबल। ये सब डिज़ाइन किया जाता है। द मार्केट नोज दिस, एज आई सेड प्रीवियस स्लाइड। मार्केट को ये सब पता होता है, और इसीलिए जो रिटेल बिहेवियर होता है मार्केट में वो इजी होता है मैनिपुलेट करना। और चार्ट आपको सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं दिखा रहा होता, ये आपको इमोशन दिखा रहा होता है कि उस टाइम पे पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनका एज ए होल इमोशन उस टाइम पे क्या है। और बिग प्लेयर्स जितने भी हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी मार्केट को चला रहे हैं, वो इसी जो बिहेवियर है या इमोशन है, इस प्रिडिक्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं, एंड दे एक्सप्लॉइट यू बाय डिज़ाइनिंग मूव्स। इसी तरह के मूव्स डिज़ाइन करते हैं कि जिससे आपका फियर एंड ग्रीड जो है वो स्टिमुलेट हो। नाउ लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 2, हाउ द मार्केट इंजीनियर्स इमोशनल ट्रैप्स। अब ये जितने भी ट्रैप्स हैं इनको किस तरह से बनाया जाता है, थोड़े की पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो फियर वाला ट्रैप आप किस तरह से मार्केट में क्रिएट होता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस जो है वो किसी एक सपोर्ट के नीचे जाने की कोशिश करता है, कुछ उस तरह का प्राइस एक्शन आपको दिखाता है। यानी हाई टाइम फ्रेम में वो बुलिश ही होता है, लेकिन आप लोअर टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं और आपको लगता है कि ये सपोर्ट के नीचे जा रहा है प्राइस। हर एक पैनिक में आता है, सेल करता है। जो न्यू कमर सेल भी करना चाहते हैं वो भी वहाँ पे सेल करते हैं, और रिटेलर जितने भी हैं वो एग्ज़िट करते हैं इस जगह, और स्मार्ट मनी एंटर करते हैं। स्मार्ट मनी जो होता है वो इसी जगह पे एंटर करता है और प्राइस इसके बाद रिवर्स करता है। ऐसा सिनेरियो आपने कई बार देखा होगा अगर आपने बैक टेस्टिंग की और ट्रेडिंग में अच्छा खासा टाइम बिताया। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रैप है वो है ग्रीड का ट्रैप। प्राइस कभी एक की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है और उसको ब्रेक करता है। आपको फोमो आता है, लगता है कि अब मेरे से ये ट्रेड मिस हो जाएगा। आप उस ट्रेड में एंटर करते हैं या फिर उस प्राइस को चेज़ करने की कोशिश करते हैं, और ब्रेकआउट जो होता है वो एक फेक आउट में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइस क्रैश करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप उस टाइम पे उस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं, हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो को नहीं देख रहे होते, और ये एक ग्रीड का ट्रैप मार्केट में डिज़ाइन किया जाता है।
एंड एज आई डिस्कस्ड दीज मूव्स आर नॉट रैंडम, दे आर डिज़ाइंड, इनको जानबूझ के डिज़ाइन किया जाता है, इसी तरह से इंजीनियर किया जाता है कि आपके जो रिएक्शंस हैं उनको स्टिमुलेट किया जाए, ख़ासतौर फियर एंड ग्रीड। और जितने ज़्यादा आप इमोशनल होंगे मार्केट में, उतने ज़्यादा आप प्रिडिक्टेबल बनते जाएंगे मार्केट में। और मार्केट को तो यही चाहिए कि जितना आप इमोशनल हों, जितना आप रिवेंज ट्रेड करें, ओवर ट्रेड करें, उतनी ज़्यादा इन मार्केट मेकर्स के लिए लिक्विडिटी जो है मार्केट में क्रिएट होगी। सो लेट्स नाउ गो टू चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द फियर एंड ग्रीड साइकिल। अब समझते हैं कि ग्रीड एंड फियर एंड ग्रीड का साइकिल किस तरह से बार बार आपकी साइकोलॉजी में रिपीट होता है। तो इस चैप्टर में जाने से पहले लेट मी डिस्कस विद यू माय फ्री एंड पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। फ्री साइकोलॉजी पे और माइंडसेट पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें टेक्निकल्स भी हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उससे आपकी हेल्प होती है तो जो पेड मेंटोरशिप है, जिसको डिज़ाइन किया गया है टू सेव योर मनी एंड टाइम, उसके ज़रिए आपकी और भी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो बाकी इस मेंटोरशिप में एनरोल करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करें या फिर डायरेक्ट जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करें। बाकी लेट्स गो टू आवर मेन टॉपिक विच इज़ द फियर एंड ग्रीड साइकिल। तो हर एक जो वीक होती है या मंथ होता है या डे होता है, इसमें ये चीज़ें रिपीट होती हैं। अब आप ख़ुद देखिए कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। डे ट्रेडर हैं तो ये डे में रिपीट होंगी, वीकली ट्रेड करते हैं तो वीक में रिपीट होंगी, और अगर मंथली ट्रेडर हैं तो मंथ में रिपीट होंगी। पहले आप आपको मार्केट लगता है कि अब ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। आफ्टर अब आपको समझ आएगा कि ट्रेंडिंग में कब जाता है मार्केट, और आपको होप दोबारा किस तरह से आता है। तो फॉर एग्जांपल एक मार्केट ट्रेंडिंग में गया, अब इस टाइम पे आप चेज़ करना शुरू करते हैं मार्केट को, और आपको लगता है जो भी मेरी एंट्रीज़ मिस हो गई हैं, लेट मी एंटर इनटू दोज ट्रेड्स। और एज़ यू नो कि अगर गलती से भी ट्रेंडिंग मार्केट में आप एंटर कर लें तो प्रॉफिट तो हो ही जाता है। और आपको ये भी याद होगा जब एज ए बिगिनर आपने शुरू किया होगा तो तब प्रॉफिट हो जाते हैं। तो वो प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रेंडिंग मार्केट में ही हुए होते हैं, आपके साइडवेज मार्केट में बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसके बाद एक माइंडसेट डेवलप होता है, वो है यूफोरिया काइंड ऑफ माइंडसेट। तो आपको लगता है कि अब आप इन्विंसिबल हैं, आपका लॉस हो ही नहीं सकता, आप विन ही करेंगे, और आप ओवर लेवरेज करना शुरू कर देते हैं इस एक माइंडसेट की वजह से जो कि शुरू हुआ था। इस जो मार्केट ट्रेंडिंग में आप गया और आपका प्रॉफिट होना शुरू हुआ, इसकी वजह से ये यूफोरिया काइंड ऑफ माइंडसेट आप में डेवलप हुआ। उसके बाद जब आपको ओवर लेवरेजिंग की वजह से, और वो माइंडसेट जो ओवर कॉन्फिडेंस आपको कराता है, यूफोरिया इज़ एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड। तो इसकी वजह से जब आपको लॉस हुए अगेन एंड अगेन विद लेवरेज, जहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का लॉस होना था, वहाँ पे आपको 2-3 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। तो उसकी वजह से एक फियर क्रिएट हुआ, एक लॉस के बाद दूसरा, देन आप या तो फ्रीज़ हो गए या तो आपने रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, एंड आपका एक ऐसा स्टेट आया माइंड का, डिस्पेयर, जहाँ पे आपको टोटली जो होप है ट्रेडिंग से वो ख़त्म हो गया, एंड यू ब्लो योर अकाउंट। आप उसके बाद ट्रेड करना छोड़ देते हैं, एंड आपको लगता है कि बस अब ट्रेडिंग में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगेन मार्केट अब ट्रेंडिंग में फिर से जाना शुरू करता है, आपके अंदर एक होप आता है, आपको लगता है कि प्राइस एक्शन क्लियर है, और जो ये साइकिल है दोबारा से शुरू होता है। यानी अगेन दिस ग्रीड यहाँ से शुरू हो जाती है, होप आता है, फिर ग्रीड शुरू होती है, फिर ग्रीड में कुछ आपकी एंट्रीज अच्छी हो जाती हैं, आपको फिर एक माइंडसेट डेवलप होता है, यूफोरिया और कॉन्फिडेंस टाइप ऑफ माइंडसेट, जिसकी वजह से आप ओवर लेवरेज करते हैं और आपको लगता है कि लॉस तो यहाँ पे मेरा होगा ही नहीं। तो फिर फियर, देन डिस्पेयर, देन होप, ये साइकिल्स रिपीट होते रहते हैं। एंड दिस इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ स्मार्ट मनी। यही एक स्ट्रैटेजी है स्मार्ट मनी की कि प्राइस एक्शन को वो इसी तरह से इन्हीं के इसी साइकिल में, इन्हीं के बेसिस पे वो उस जो प्राइस एक्शन है उसको चलाते हैं, एंड इसी स्ट्रैटेजी के ज़रिए आपको वो मैनिपुलेट करते हैं, एंड दे डोंट नीड यू टू बी राइट ऑल द टाइम, दे जस्ट नीड यू टू रिएक्ट इमोशनली। जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करेंगे इमोशनली, सो दे कैन ट्रेड ऑन द अदर साइड, वो अदर साइड में ट्रेड करेंगे, यानी जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे वहाँ पे वो एंटर करेंगे, और जितना आप ओवर ट्रेड करेंगे उतना ब्रोकर्स का भी बेनिफिट होगा, प्रॉप फर्म्स का भी बेनिफिट होगा, और जितने भी मार्केट मेकर्स हैं उनका भी बेनिफिट होगा। नाउ लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 4 विच इज़ हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल। अब इस साइकिल को हम किस तरह से ब्रेक करें जो बार बार रिपीट हो रहा है आपकी ट्रेडिंग में।
सो हाउ डू यू स्टॉप बीइंग द टारगेट? आप टारगेट बने हुए हो अब मार्केट में थ्रू दीज इमोशनल ट्रैप्स, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। अब आप खुद को कैसे बचाएं? फर्स्ट, जितना हो सके आप ट्रैप्स को स्टडी कीजिए कि कहाँ कहाँ पे आप ट्रैप हो रहे हैं। हर एक ट्रेडर डिफरेंट डिफरेंट तरह से ट्रैप होता है, क्योंकि उसकी अपनी खुद की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती। तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, प्राइस एक्शन में क्या प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए और उनको कंपेयर कीजिए कि कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है। और लिक्विडिटी पूल जो है उनको आइडेंटिफाई कीजिए, स्टडी कीजिए। इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आपको बचना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं करता, इक्वल हाइज इक्वल लोज भी करते हैं, लेकिन जो ऑब्वियस है उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। और ये जो ट्रैप से आप तभी बचेंगे जब आप खुद ट्रैप हुए होंगे। आपको याद होगा कि ट्रैप कहाँ कहाँ पे होता है। अब अगर आप टोटली बिगिनर हैं देन इट्स गुड टू लूज़ सम काइंड ऑफ मनी, बट इतना ही लूज़ करें जो आपके पूरे कैपिटल का 1% हो, और जितना हो सके डेमो में ही ट्रेड करें और डेमो में ही जितनी हो सके गलतियाँ करें। जो अपना रियल कैपिटल एज ए बिगिनर उसको आप सेव करके रखें और उसका जो 1% है या फिर 5% है उसी को ट्रेडिंग में यूज़ करें। एंड डोंट चेज़ ब्रेकआउट्स। हमेशा जितने भी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उनको अगर जो हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो है अगर वो उसके साथ नहीं है देन आप ये इमेजिन कीजिए कि ये फेक आउट भी हो सकता है। या तो रीटेस्ट का वेट कीजिए या हाई टाइम फ्रेम पे दोबारा से उसको रीचेक कीजिए कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है। एंड जर्नल योर इमोशंस। कोई भी आपका पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ग्रीड का, फियर का, ओवर ट्रेड का, रिवेंज ट्रेड का, ये एक पैटर्न आपकी ब्रेन में बन चुका है। तो इस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है। जब आप इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे तभी आप इस साइकिल को भी ब्रेक कर सकते हैं। और आपका गोल जो है वो मार्केट को बीट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रैप से चाहे आपके खुद के माइंड में ट्रैप है या साइकोलॉजिकल मार्केट में ट्रैप है, प्राइस एक्शन की ट्रैप है, आपका मकसद वो होना चाहिए कि उन ट्रैप से मुझे बचना है। और जितना आप खुद को डिटैच करेंगे फ्रॉम ग्रीड एंड फियर, जो मैनिपुलेशन है मार्केट में प्राइस एक्शन की, साइकोलॉजी की, वो जो है वो लूज़ होती जाएगी और आपका जो ग्राफ है ग्रोथ का वो बढ़ता जाएगा फिर उसके बाद। तो विद फाइनल थॉट्स, द मार्केट इज़ जस्ट अबाउट चार्ट्स। ये एक साइकोलॉजिकल बैटल फील्ड है जहाँ पे आपको रोज़ खुद से लड़ना पड़ता है, मार्केट से भी ऑब्वियसली ट्रैप से बचना पड़ता है। एंड इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, अगर खुद के इमोशंस आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और वही इमोशंस आपके ही अगेंस्ट, आपके ही खिलाफ यूज़ करेगा। सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर इमोशनल ट्रैप्स और इन डेप्थ समझना चाहते हैं स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स और अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं, तो इन डेप्थ आप क्लास के थ्रू सीख सकते हैं इन मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि सीखने में भी बहुत समय लग जाता है, एक्सपेरिमेंट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अगर कोई एक्सपीरियंसड है उससे अगर आप सीख लें, समझ लें, तो आपकी हेल्प हो सकती है। तो इस वीडियो के ज़रिए अगर आपकी हेल्प हुई तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट कि ट्रेडिंग इतनी हार्ड क्यों है, टफ़ क्यों है, कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए, जो थंबनेल है मैं स्क्रीन पे अभी दे दूँगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।